नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर इसी तरह हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं लेकर आई हूँ एक रीडिंग आपके लिए। ये एक गाइडेड रीडिंग है जो इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आया और मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। आपकी करंट सिचुएशन क्या है अभी इस वक्त, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और उस सिचुएशन के लिए स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू द रीडिंग। ठीक है, सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे सारे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं करें, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी किसी और के लिए हो सकता है। बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। 1-1 हो रहा था इस टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Please bless me throughout the reading, guide me intuitively so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Thank you, thank you, thank you. मुझे आपके चारों तरफ एंजल्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के थ्रू। आपके जो भी एंजल्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर लाइफ पर्पस से जुड़े हुए हैं और उनका एक बहुत ही टिपिकल लाइफ पर्पस है जिसकी वजह से वो इस मिशन पर आए हैं। कुछ उनका सोल पर्पस है जो उन्हें पूरा करना है और ये उनका पहला जन्म नहीं है, ये उनका पहले से उनकी पास्ट लाइफ्स हो चुकी हैं और कोई उनका लाइफ पर्पस है जिस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए उनको गाइड किया जा रहा है और उस मिशन के थ्रू उनको गाइड किया जा रहा है और वो अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं स्टक हैं और उन्हें बाकायदा एक डिवाइन लाइट उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर एक डिवाइन लाइट एंजल्स के थ्रू दी जा रही है और उनको एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मेरी आईज़ अभी भी क्लोज्ड हैं, मैंने अपनी आंखें नहीं खोली हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप जहाँ भी बैठे हैं, आपको दोनों हाथों से दोनों तरफ से एंजल्स के जो विंग्स हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको बचा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कोई सोल मिशन के लिए आए हैं। कोई लाइफ पर्पस है आपका जो आपको पूरा करना है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जानने की कोशिश करते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या है आपका करंट सिचुएशन। मालिक प्लीज़ बताएं। क्या है मेरे व्यूअर्स का करंट सिचुएशन, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मैं एक ही शफल करूँगी और एक ही शफल में जितने भी कार्ड्स आ जाएंगे उसी को मैं कंसिडर करूँगी और उतने ही कार्ड्स में लूँगी और उसमें जितनी भी सिचुएशंस आएंगे वही मैं लूँगी। प्लीज़ बताएं मालिक, इस एक शफल में जितने भी कार्ड्स आएंगे वही मैं लूँगी। प्लीज़ बताएं। दिस इज़ माई 1 एंड लास्ट शफल। क्या है करंट सिचुएशन मेरे व्यूअर्स का।
एक साथ मालिक ने सारे कार्ड्स दे दिए हैं। बॉटम से है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला कार्ड है हायरोफेंट, दूसरा है 9 ऑफ कप्स, तीसरा है जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है डेथ। ठीक है, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट क्या डिनोट कर रहा है? क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है करंट? क्या सिचुएशन है अभी करंट? प्लीज़ बताइए, अभी करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स की? ओके, नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्या है उनकी करंट सिचुएशन? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्या है करंट सिचुएशन? ओके, जस्टिस क्यों आया है? क्या है करंट सिचुएशन? जस्टिस क्यों आया है? क्या है करंट सिचुएशन? प्लीज़ बताएं मालिक, जस्टिस क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्या है करंट सिचुएशन? ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मालिक? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है?
प्लीज़ बताइए व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, क्या है करंट सिचुएशन। प्लीज़ बताएं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, क्या है करंट सिचुएशन मेरे व्यूवर्स की। प्लीज़ बताइए मालिक व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है, थैंक यू। नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है, थैंक यू। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, थैंक यू। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, थैंक यू। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, थैंक यू। डेथ क्यों आया है, थैंक यू। सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं हम कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, ऑलमोस्ट 50% लोगों की करंट सिचुएशन अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में चल रहा है और आप उससे जूझ रहे हैं। आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में और आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टक सिचुएशन है वो गतिमान हो जाए, उसमें गति आ जाए, उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं और आपकी जहाँ भी आप स्टक हैं उस स्टक सिचुएशन से आप जो भी अवरोध आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं आपकी सिचुएशन, आपकी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाएं और आपकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए। चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, इससे मैं अभी इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपकी खुशियों में जो भी बाधाएं आ रही हैं, आपकी खुशियों से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज लाइफ में भी मुझे बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हुई, बहुत ज़्यादा अवरोध आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की मैरिज लाइफ यहाँ पर मुझे स्टक नज़र आ रही है, लीगल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों की मैरिज लाइफ में। कुछ लोगों की मैरिज लाइफ डाइवोर्स पे अटक गई है, आके लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी मैरिज लाइफ में, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की मैरिज लाइफ कमिटमेंट पर आकर अटक गई है, ये नज़र आ रहा है। तो जो भी बाधाएं आ रही हैं, आप चाहते हैं कि वो बाधाएं दूर हो जाएं और आपकी सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। कुछ लोगों की लव लाइफ, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी मैरिड लाइफ जो है, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पर स्टक नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इशू नज़र आ रहा है। या तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, शादी
या तो बनते बनते, कुछ लोगों की बनते बनते टूट रही है, अवरोध आ रहे हैं, मतलब बाधाएं आ रही हैं उसमें, शादी बार बार टूट रही है। या फिर अ, किसी की लव लाइफ जो है वो कंप्लीशन पे नहीं आ रही है, मतलब आपकी शादी हो नहीं पा रही है किसी वजह से, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है आपको, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों की मैरिड लाइफ, जैसे मैंने बताया, डाइवोर्स पर अटक गई है। डाइवोर्स की कंडीशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कई लोगों के लिए मुझे लीगल मैटर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगेन मुझे मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है, फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है मैरिज को लेकर। कई लोगों की मैरिज इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ये इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का इशू नज़र आ रहा है मुझे। कमिटमेंट का इशू नज़र आ रहा है शादी को लेकर, और आप चाहते हैं कि वो इशू रिज़ॉल्व हो जाए और आपको क्लैरिटी मिले, आपका पार्टनर आपके पास आ जाए थर्ड पार्टी को छोड़कर। ये इशू यहाँ पर नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी का। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर ये इशू नज़र आ रहा है, अगेन कमिटमेंट का इशू है। आप रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है आपका, बट आपका पर्सन जो है वो, आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है आपके साथ, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर आपका पर्सन जो है वो आपको, जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करते हैं, वो पीछे हट जाता है। वो स्ट्रेंथ नहीं शो कर पा रहा है, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि आपको कमिटमेंट दे। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर रही है कि आपको आपका पर्सन जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो स्ट्रेंथ की कमी है, ये नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में आपस में मतभेद बहुत हो रहे हैं। कुछ लोगों के कार्य क्षेत्र में मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ में मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोगों के आपस में अंतर्द्वंद बहुत चल रहा है, अपने आप से बहुत ज़्यादा, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आप, अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अंदर घिरे हुए हैं, और खुद ही अपने आप से ही कंफ्यूज्ड हैं, खुद ही अपने आप में, अपने थॉट प्रोसेस में कंफ्यूज्ड हैं कि ये करूँ कि वो करूँ, मतलब इस तरह से काम करूँ कि उस तरह से काम करूँ। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस आप अपने अंदर ही मन में सोचे जा रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस तरीके की एनर्जी है। और आप ये सोचे जा रहे हैं कि कब आपका समय ठीक होगा और कब आपके लिए समय फेवरेबल आएगा, इस तरीके के थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हैं। तो मन में ही आपके बहुत ज़्यादा परेशानी, उलझन, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी और का गुस्सा किसी पे निकाल दिया, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, हर तरफ से आपको, मतलब जैसे काम नहीं बन रहा आपका, जहाँ भी जा रहे हैं तो काम नहीं बन रहा, अटक लग रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी आ गई है, गुस्से वाली एनर्जी आ गई है, तो इसका गुस्सा उस पे निकल गया, उसका गुस्सा उस पे निकल गया। आप बार बार ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब समय ठीक होगा, पता नहीं कब ऐसा ऐसा होगा जब समय आपके लिए फेवरेबल आएगा। तो इस तरीके की एनर्जी भी कुछ लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, और आपको हर तरीके से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। आप जो कभी कभी तो आप थोड़े से स्टेबल होते हैं, फिर वापस डाउन आ जाते हैं, फिर अपनी लाइफ में थोड़ा सा
एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर 5 कदम पीछे आते हैं, फिर थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 10 कदम पीछे आते हैं। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो आप चाहते हैं कि कम से कम अब तो ऐसे मोड़ पर आपकी ज़िंदगी आए कि आप स्टेबल हो जाएं और आपकी लाइफ स्मूथ चलने लग जाए। तो इस तरीके की आपकी सिचुएशन चल रही है। फिर यहाँ पर बहुत लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप एक स्टेबल फैमिली चाहते हैं, और एक स्टेबल फैमिली के लिए आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है 3 साल से, कुछ लोग हो सकता है उससे भी लंबे समय से, कुछ लोग 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको एक बहुत ही स्टेबल फैमिली मिल जाए, एक स्टेबल कमिटमेंट मिल जाए। और एक स्टेबल फैमिली 1.5 साल से, या कुछ लोग हो सकता है 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हो, कुछ 3 साल से, कुछ 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी भी एक अच्छी फैमिली हो, एक घर परिवार हो और बाल बच्चे हों, अच्छा फैमिली परिवार की तरह आप सुखद परिवार जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस एनर्जी में आप जाना चाहते हैं, पर आपका इंतज़ार ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो आप वेटिंग एनर्जी में हैं और वेट करते करते थक चुके हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, किसी अपने ने, जो आपके बहुत ही करीबी था। अब वो हो सकता है चाहे आपकी मैरिड लाइफ में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपका बिजनेस में हो, चाहे कोई भी हो। किसी करीबी ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपके पूरी आपकी जो अ, आपकी कहना चाहिए आपका जो बेस है, आपकी नींव हिल गई है, ये कहना चाहती हूँ मैं, आपकी नींव हिल गई है। और उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस पे असर पड़ा है, आपकी हेल्थ पे असर पड़ा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके फाइनेंसेस पे, आपकी आप पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है अभी एज ऑफ नाउ। फिर यहाँ पर डेथ का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं। इतना डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का, जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दिया जा रहा है। और आप ये सोच रहे हैं कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट कब ख़त्म होगा मेरी ज़िंदगी से, और कब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कब मेरे जीवन का पहिया जो है, मेरा जीवन रूपी जो पहिया होता है, वो कब मेरा पहिया जो है, वो जीवन रूपी पहिया जो है वो कब चेंज होगा, कब मेरी फेवरेबल टाइम आएगा, कब मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, कब ये मृत्यु तुल्य कष्ट मेरे जीवन से ख़त्म होगा, और कब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ये आपकी सिचुएशन चल रही है। जो जितना भी मैंने अभी तक बताया है, जितने लोगों से भी रेजोनेट करता है, अगर आपसे रेजोनेट करे तो फिर आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस निकल कर आई हैं। तो अब हम देख लेते हैं एडवाइस। ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि एडवाइस क्या है। इसमें मैं मेजर अरकाना से एक बार ज़रूर चेक करना चाहूँगी कि क्या मेजर कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आई है, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। मालिक प्लीज़ बताएं, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल, प्लीज़ बताइए कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, मैं सिर्फ बॉटम का कार्ड लूँगी। तो यहाँ पर जो मेजर एनर्जी है वो यही है कि कुछ लोगों की लाइफ में शादी से रिलेटेड मैटर है। आप चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ। कुछ लोगों की शादी से रिलेटेड मैटर चल रहा है, या तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस मेरे सामने आ रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में शादी से रिलेटेड मैटर चल रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है,
सेकंड सिचुएशन, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार शादी होके मतलब होने की कगार पे आके टूट जाती है या हो नहीं पाती है। कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और डाइवोर्स की कगार पर है, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है ये। जैसे मैंने बताया था, डार्क नाइट ऑफ द सोल, मृत्यु तुल्य कष्ट से आप गुजर रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप यहाँ पर एक बहुत ही मेजर लाइफ मिशन के लिए आए हैं, एक लाइफ पर्पस के लिए आए हैं, और ये आपको कष्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो आपको एक स्पिरिचुअल मिशन पे के लिए आप आए हैं, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर आप स्पिरिचुअली आपकी सोल अवेकन हो रही है। इस वजह से आपके बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, मुझे स्पिरिचुअली उनकी सोल अवेकन की जा रही है, इसलिए उनको ये कष्ट दिए जा रहे हैं। ये मेरे लिए ये एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज मैं देना भूल गई थी, वो मैसेज मैं भी, इसलिए शायद ये कार्ड वापस पॉपअप हुआ है। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये मुझे बता रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के फाइनेंस से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कैरियर से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं। जस्टिस का कार्ड है, अगेन आपको यहाँ पर न्याय से रिलेटेड मतलब लीगल से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, लीगल मैटर से रिलेटेड आपके कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मालिक, मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी। यहाँ पर ये 3 डेक्स हैं, ये पहला डेक है, ये दूसरा डेक है और ये तीसरा डेक है। तो मालिक, आप मुझे एक एक कार्ड तीनों डेक से दे दें, जैसा आप ठीक समझें। मैं चाहूँगी कि आप एक एक कार्ड तीनों डेक से दे दें, या जैसा आपको उचित लगे। आप प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें, मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। थैंक यू। अवेकनिंग, मैंने अभी जस्ट ही बोला था आपको कि यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल है, तो अवेकनिंग, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि अवेकनिंग चल रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, सोल अवेकनिंग। वही कार्ड आ गया, लिव इन द मोमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोल अवेकन की जा रही है, जिनको कष्ट तो ज़रूर मिल रहा है, पर उनकी सोल जो है वो अवेकन की जा रही है, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन पर आए हैं। देखिए, आपकी सोल अवेकन की जा रही है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये जो सोल है, ये आपकी अवेकन हो रही है, और ये विंग्स हैं, ये एंजल्स के विंग्स हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड है, ये अवेकनिंग का कार्ड है। तो पहला गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपने इष्ट, जो भी आपके ईश्वर हैं, उनसे कनेक्ट होना है, जिससे कि आपको अंदरूनी गाइडेंस, इंटरनल गाइडेंस आपको मिलती रहे कि आपको किस तरीके से अपने इस मिशन पे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आपको हर कदम आगे लेना है, जिससे कि आप अपने जीवन शैली में कार्य आगे गतिमान करते रहें, अपने आगे बढ़ाते रहें अपने कार्य को, किस तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और आपकी बाधाएं दूर होती चली जाएं। शेल्टर, यू आर चेरिश्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको शेल्टर दे रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये देखिए, यूनिवर्स पूरे की पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये एंजल्स हैं जो कि पूरी तरीके से उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। मैंने आपको बोला भी था, जब मैंने आंखें भी नहीं खोली थी, मैं मेडिटेशन में ही थी, उसी वक्त मुझे आया था ये ध्यान, मतलब मेरे को दिख रहा था कि एंजल्स के जो विंग्स थे वो आपको पूरी तरीके से दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करके ऐसे बैठे हुए थे। मुझे दिख रहा था आंखें बंद करे हुए, और वही कार्ड यहाँ पर आ गया शेल्टर का।
तो ये आपको बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल अकेले मत समझिए अपने आप को। आपको बाकायदा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नर्चरेंस, रिस्टोर योर बैलेंस, अपना बैलेंस मेंटेन करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आप बिल्कुल अपने आप को भटका हुआ फील कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए। अपना बैलेंस मेंटेन करके चलिए, अपने आप को संतुलित करके चलिए, क्योंकि आप ईश्वर की गाइडेंस में हैं। देखिए यहाँ पर लैंप जल रहा है, आप ईश्वर की गाइडेंस में हैं। हर कदम आप ईश्वर की मर्ज़ी से ही लेंगे। ईश्वर आपको हर कदम पर गाइड कर रहे हैं, हर कदम पर आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। रिफ्लेक्शन, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको कहा था, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपकी जर्नी चल रही है। आप एक जर्नी पर हैं और आपका हीलिंग चल रही है, आपकी रिकवरी हो रही है। जो भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तो दिया जा रहा है, मगर उसके थ्रू आपकी सोल अवेकन की जा रही है, आपको हील किया जा रहा है। आपका थर्ड आई चक्रा पे आप देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो, यहाँ पर वैसे तो दिख नहीं रहा होगा, कोशिश कर रही हूँ मैं जूम करने की। थर्ड आई चक्रा आपका हील हो रहा है, आपके सारे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है, आपकी सोल अवेकन की जा रही है। तो आप अकेला मत समझिए अपने आप को, ये कहा जा रहा है। एनलाइटनमेंट, देखिए अगेन पहला कार्ड भी वही था, अवेकनिंग, और यहाँ पर भी एनलाइटनमेंट है अगेन, और ऊपर एंजल्स हैं। लेट गॉडेस लाइट फिल यू, तो ईश्वर की जो ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए ईश्वर को, ताकि ईश्वर की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर समा जाए, आपका एनलाइटनमेंट हो जाए। ईश्वर से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है आपको। और देखते हैं, प्लीज़ बताएं मालिक और क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। थैंक यू। एनी अदर मैसेजेस? थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है सॉलिट्यूड। देखिए यहाँ विजडम का कार्ड है। सॉलिट्यूड में यहाँ पर आउल बैठा हुआ है, और आउल जो है वो विजडम का प्रतीक होता है। तो आपसे कहा जा रहा है इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, तो अकेले में जब आप रहेंगे तो विजडम और नॉलेज आप गेन कर पाएंगे। मिरेकल्स आपके लिए, वाव वाव कार्ड आया है आपके लिए। मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज, तो आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि अब आने वाला जो समय है वो आपके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होने वाला है, आपकी हीलिंग हो रही है, और बहुत ही जल्दी आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल जाएंगे, और मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने वाले हैं। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, मैंने अभी आपको कहा था कि आप एक लाइफ पर्पस पे आए हैं, एक स्पिरिचुअल मिशन पर आए हैं, तो आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं स्पिरिचुअल सोर्स के लिए। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, आपकी अगेन यहाँ पर आउल है, अगर आपको दिख रहा हो तो, अगेन यहाँ पर विजडम आ रही है आपके अंदर, नॉलेज आ रही है, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, सारे चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा फ्लो करने वाली है, ईश्वरीय ऊर्जा फ्लो करेगी जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे। मिस्टिक एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी, and you are here for a life mission, you are here for a spiritual purpose। तो आपको कहा जा रहा है कि you have to connect with the divine, navigating by the stars, follow your bliss। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना हाईएस्ट हैप्पीनेस, फॉलो योर ब्लिस मतलब
अपनी हैप्पीनेस को फॉलो करते जाइए। ये पाथ आपको फॉलो करते जाना है। बस अपनी खुशियों को तलाशते जाइए और रास्ता आपको दिखाते जा रहे हैं ईश्वर, और वो रास्ता जा रहा है आपकी हैप्पीनेस की तरफ, अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बस चलते जाना है। ब्यूटीफुल एनर्जी। लास्ट डेक से हम मैसेजेस ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ बताएं। थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ बताइए मालिक, दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, लीडरशिप। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको लीडर की तरह लीड करना है। आपका जो लाइफ पर्पस है यहाँ पर, वो एक लीडरशिप रोल का है। आपको एक लीडर की तरह लीड करना है। ये देखिए, लीडरशिप, यू हैव टू बिकम अ लीडर। ये आपका लाइफ पर्पस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या स्पिरिट गाइड्स एडवाइस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लीड करना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।